आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हम लोग के सामने यहाँ प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित घनाभों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि हम यहाँ एक घनाभ ले लें, यहाँ यदि हमारे पास एक घनाभ कुछ इस प्रकार है और इसकी हमारे पास कुछ मापें हैं, जैसे यदि यह हमारी लंबाई है, यह हमारी चौड़ाई है तथा यह यदि हमारी ऊंचाई है, तथा यदि हमें कहा जाए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो हमें सभी फलकों का योग करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग, क्षेत्रफल का योग। तो दोस्तों यहाँ से हमने जैसा देखा कि हमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई को एल, बी व एच से यदि हमने दर्शाया है, तो यदि हम एक एक क्षेत्रफल, एक एक फलक का क्षेत्रफल लें, तो सबसे पहले तो हम क्या कह सकते हैं? लंबाई गुणित चौड़ाई यदि हम ले लें, तो उसके सामने भी उसी क्षेत्रफल का एक और हमारे पास लंबाई गुणित चौड़ाई है। जैसे इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस ऊपर वाले सतह का भी वही क्षेत्रफल होगा, इसलिए यहाँ हम दो का और गुणा कर देंगे। धन यदि हम चौड़ाई गुणित ऊंचाई को ले लें, चौड़ाई गुणित ऊंचाई बी गुणित एच को ले लें, तो यहाँ जो क्षेत्रफल होगा, इसके सामने इस सतह का भी क्षेत्रफल वही होगा, तो इसे भी हम दो गुणित कर देंगे। इसी प्रकार जो तीसरा हम क्षेत्रफल लेंगे, ऊंचाई गुणित लंबाई, तो सामने सामने की जो दो फलक है उसके लिए दो का सामने फिर से यहाँ गुणा कर देंगे। तीनों में से यदि हम दो बाहर निकाल लें, हमें क्या मिल जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। दोस्तों अब हमें, जैसा कि यहाँ दो चित्र दिख रहे हैं, यह पहला चित्र है तथा यह दूसरा चित्र है, दोनों का हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसा कि हमने यहाँ देखा, क्या आ जाएगा? दो गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। यहाँ पे यदि 6 सेंटीमीटर को लंबाई ले लें, 4 सेंटीमीटर को चौड़ाई तथा 2 सेंटीमीटर को यदि हम ऊंचाई मान लें, तो यहाँ हम यहाँ मान रख देते हैं 6 गुणित 4 धन 4 गुणित 2 धन 2 गुणित 6। अब दोस्तों यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? दो गुणित 6 चौक 24 धन 4 दूनी 8 धन 6 दूनी 12। दोस्तों इसे जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा? दो गुणित 12 और 8 20 हो गया, 20 और 24 44 हमें मिल जाएगा। तो 44 गुणित 2 करने से हमें क्या मिल जाएगा? 88। चूंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है, तो इस तरह यह आ जाएगा वर्ग, और इकाई किसमें दिया गया है? सेंटीमीटर में। तो हमें क्या मिल गया? 88 वर्ग सेंटीमीटर पहले चित्र का हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया। दूसरे चित्र के लिए भी हम लिख देंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों यदि यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर को लंबाई, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर को तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर को माने, तब इसके जो सूत्र है जो हमने यहाँ देखा, दो गुणित
लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई, इसमें हम मान को रख देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 गुणित लंबाई क्या है, 4 है, 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई धन 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर लंबाई। तो दोस्तों इसे हम आगे हल करते हैं। 2 गुणित हमें क्या मिल जाएगा, 4 चौक 16 धन 10 चौक 40 धन 10 चौक 40। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 2 गुणित 40 40 80 और 16 96 मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से 2 गुणित 96 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 छक्के 12 की 2 हासिल आई 1, 2 नी 18 1 19, 192 वर्ग सेंटीमीटर, चूंकि इकाई सेंटीमीटर में दी गई है तो हमें दोनों चित्रों के यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने थे। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला हमारे पास क्या आया था, पहला हमारे पास आया था 88 वर्ग सेंटीमीटर तथा दूसरा हमें मिला था 192 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद है आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।